हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी है टैरो में। आज के पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपको कैसे देखते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में उनकी क्या राय है। ये एक सजेस्टेड टॉपिक है। मैंने अपने कम्युनिटी टैब पे एक पोस्ट डाला हुआ है जहाँ पर आप लोग अपने सजेशंस डाल सकते हैं। तो उसी में से एक टॉपिक है। आपको अपनी स्क्रीन पर इस समय एक इमेज दिखाई दे रही होगी। 3 ऑप्शन हैं आपके पास चूज करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसे व्यू करते हैं आपको। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं वुल्फ, बी इंडिपेंडेंट बट वर्क टुगेदर। फिर है कबाला, ट्री ऑफ लाइफ, इंटीग्रेशन, लाइफ लेसन्स, एमिनेशन। गैम्बलर, विलिंगनेस टू फॉलो इंट्यूशन इवन व्हेन अदर्स डाउट यू। और स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। काफ़ी इंटिमिडेटेड रहता है ये इंसान आपसे फॉर श्योर। जो कोई भी है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, आपका क्रश है, आपका पार्टनर है, कोई सिचुएशनशिप चल रही है, कोई एक्स है, कोई कॉलीग है, जिसके भी बारे में आप पूछ रहे हैं वो इंसान बहुत ज़्यादा अपफ्रंट आपके साथ नहीं हो पाते हैं, बहुत ज़्यादा खुलकर आपसे बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक वही जो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, थोड़ा इंटिमिडेटेड फील करते हैं आपसे, सहम जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उस टाइप के लोगों में से नहीं हो जो कि बेवजह की फिजूल की बातें किसी से भी करें। उनका ऐसा मानना है आपके बारे में कि आप लिमिटेड बात करते हैं, सिर्फ गिने चुने लोगों से बात करते हैं और सिर्फ इम्पोर्टेंट बात करते हैं। मतलब बाकी टाइम आप अपने काम से काम रखते हैं। उन्हें ऐसा भी लगता है आपके बारे में कि आपके पास उनसे ज़्यादा बुद्धि है, आप उनसे ज़्यादा मैच्योर हैं और ओवरऑल भी आप उनसे ज़्यादा बेटर हैं। चाहे वो आपका करियर प्रोग्रेशन हो, चाहे वो आपके लुक्स हों, चाहे वो आपकी बात समझने का और बात करने का तरीका हो, हर ही एस्पेक्ट में उन्हें लगता है कि आपने उनको पिछाड़ दिया है। हो सकता है कि कभी कोई ऐसा मौका आया हो जहाँ पर आप दोनों ने साथ मिलकर के कोई काम किया हो, कोई प्रोजेक्ट साथ में किया हो, किसी टीम में आप लोग साथ में रहे हो, किसी क्लास में आप लोग साथ में पढ़े हो। तो जो भी उन्होंने हरकतें करते आपको वहाँ देखा है या जो भी विटनेस किया आपके बारे में, उसके बेसिस पर उन्होंने अपना एक ये धारणा आपके बारे में बनाई है, अपना एक ओपिनियन आपके बारे में बनाया है। उनका ऐसा मानना है कि आपको आपकी मर्जी के खिलाफ कोई भी काम नहीं करवाया जा सकता है। आप कोई भी चीज़ सिर्फ तभी करते हैं अगर आपका मन करता है करने का, तो और अगर आपको ठीक लगता है तो। बहुत बार शायद ऐसा हुआ है कि उन्होंने देखा है आपको ऐसे काम करते हुए जहाँ पर हर किसी को यकीन था कि आप फेल होंगे या आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आपका भरोसा था अपने इंट्यूशन के ऊपर, आपका भरोसा था अपनी गट फीलिंग के ऊपर, तो आपने वो चीज़ की और उसमें आपको सक्सेस भी मिली। एक और चीज़ जो उन्हें लगती है आपके बारे में ग्रुप 1, वो ये है कि आप कभी भी अपनी लाइफ में एक ही पॉइंट पर अटक के नहीं रहते हैं। आप हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। आप हमेशा कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की, कुछ नया एक्सप्लोर करने की कोशिश करते रहते हैं। और जैसे ट्री ऑफ लाइफ भी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, तो ऐसा मानना है आपके पर्सन का, आपके पर्सन एज जिस किसी के भी बारे में आप पूछ रहे हैं, कि ग्रुप 1 को ज़िंदगी में ग्रो करना है। ग्रुप 1 को ज़िंदगी में एक ही पड़ाव पर अटक के नहीं रहना है और उसके लिए उन्हें जो बन पड़ेगा, जो उन्हें करना होगा वो करेंगे। आपके लुक्स बहुत पसंद है इस इंसान को। इनफैक्ट आपके बार बार आपके पर्सन निकल रहा है, जो भी है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको खुद आइडिया नहीं है कि आप कितने ब्रिलियंट हैं, आपको खुद आइडिया नहीं है कि आप कितने होनहार हैं, आप कितने गुड लुकिंग हैं। और अगर आपको कोई ये चीज़ बताता भी है, हो सकता है उन्होंने भी कभी ऐसे ट्राई किया हो आपको कॉम्प्लीमेंट्स देने का, तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब दूसरों की आप भले ही जितनी मदद करते रहते हो, जितना भी अपना लाइफ लेसन या अपने ज्ञान आप दूसरों को देते रहते हो ताकि उनका कुछ उससे कल्याण हो सके, लेकिन अगर कोई आपसे
आपकी तारीफ करता है तो वो आपसे पच नहीं पाती है, आपसे डाइजेस्ट नहीं हो पाती, आपको यकीन ही नहीं हो पाता है। आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं उन्हें ये भी लगता है आपके बारे में कि आप बहुत ही लॉयल हैं एज अ पर्सन। मतलब जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके प्रति, या जो भी आपका काम है उसके टूवर्ड्स, या अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे भी आप अपने उसूलों के पक्के हैं। आप अगर कमिटमेंट कर देते हैं तो उससे आप मुकरते नहीं हैं, प्रॉमिसेस आप कभी ब्रेक नहीं करते हैं, बहुत वफादारी आपके अंदर है। आपका ध्यान भटकाना आसान नहीं है। हो सकता है आप किसी ऐसे शख्स के बारे में पूछ रहे हो जो आप में दिलचस्पी रखता है, लेकिन अभी आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में। तो अगर ऐसा केस है तो भी इस इंसान ने ट्राई हो सकता है बहुत मारा हो कि आपका अटेंशन उनकी ओर आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इसीलिए उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला है उस पूरे चीज़ से कि आपका ध्यान आकर्षित करना अपनी ओर आसान बात नहीं है, क्योंकि आपका जो विजन है वो बड़ा टनल विजन टाइप का है। मतलब एक चीज़ मन में सोच ली, बस फिर उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर एक कोई पक्का दोस्त है, बस उसी के साथ पूरा टाइम हैंग आउट कर रहे हैं। तो आसपास क्या हो रहा है, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन आपको देख रहा है, कौन आपको नहीं देख रहा है, इन सब चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान नहीं जाता है। इसीलिए इस इंसान को लगता है कि आपका ध्यान अट्रैक्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। और अभी तक जितने भी पैतरे आजमाए हैं इस शख्स ने आपका अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए, और अगर वो सब चीज़ें वर्क नहीं की है, तो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन हमें यहाँ पर बता रहा है कि ये इंसान अब इस तिकड़म में है कि वो और ऐसा क्या कर सकते हैं, और ऐसा क्या थोड़ा ग्रैंड लेवल पर कर सकते हैं जिससे कि आपका ध्यान उनकी ओर जाए, और उसके लिए उन्हें हो सकता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े। अभी तक हो सकता है उनका कंफर्ट जोन ये रहा हो कि वो अपने दोस्तों के थ्रू आपसे बात करते हो, या ऐसे चिट्स पास करते हो, या काम के बहाने से बस थोड़ी बहुत मैसेजिंग कर लेते हो। तो अब उन्हें लग रहा है कि अगर उनको आपके साथ और बॉन्डिंग बढ़ानी है तो उनको ये सब चीज़ें पीछे छोड़नी होंगी, और कुछ और थोड़ा बड़ा उन्हें करना पड़ेगा। आपकी जो इंडिपेंडेंस है वो भी इस इंसान को बहुत पसंद है। मतलब आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रहते अपने कामों के लिए, अपने आप में ही आप बहुत एफिशिएंट हैं, आपको किसी की मदद की आज सच ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो ये जो क्वालिटी है आपकी, ये भी इस शख्स ने नोटिस की है और उन्हें काफ़ी पसंद भी है। अगर आपकी हाइट बहुत अच्छी है, चाहे आप मैस्कुलिन हो चाहे आप फेमिनिन हो, तो वो भी एक फिजिकल ट्रेट है आपका जो इस पर्सन को अच्छा लगता है। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स और टू ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके या इस इंसान के चार्ट में हो सकता है कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस मौजूद हो। डेफिनेटली अपने आप को ये आपसे कम समझते हैं। यहाँ पर नाइट निकल के आया है एंड देन क्वीन। बाय द वे, जिसके भी बारे में आप पूछ रहे हैं वो अपने आप में भी एक काफ़ी गुड लुकिंग और एक अट्रैक्टिव इंडिविजुअल है। इनफैक्ट हो सकता है कि आप मैनेजर लेवल पे काम करते हैं और जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपको रिपोर्ट करते हो, या समथिंग लाइक दैट। आपके पर्सन का ऐसा मानना है कि अभी आप दोनों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और उसे कम कैसे किया जाए वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। इनफैक्ट जिस तरीके से वो आपको भी व्यू कर रहे हैं, अगर आप ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को देखो तो ये जो स्नेक है ये अपने एग्स को बिल्कुल रैप करके ऐसे टाइटली बैठी हुई है। तो उनका भी बहुत कुछ ऐसा ही ओपिनियन है आपको लेके कि आपको वल्नरेबल करवाना, या आपके साथ ओपन अप होना, या आपके साथ कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करना बहुत बहुत टफ है। और अभी तक उन्होंने जितना भी जो भी चार्मिंग बने हो, वो फ्लर्ट करने की कोशिश आपके साथ की हो, कुछ भी वर्क नहीं किया आपके ऊपर। लिमिटेड बात करके फिर आप विड्रॉ कर लेते हो। ये जो बैक एंड फोर्थ चल रहा है उससे उनको प्रॉब्लम हो रही है। और अगर ये कोई ऐसा शख्स है जिसके साथ अभी आप फिजिकल डिस्टेंस पर रहते हैं, तो वो भी एक चीज़ है ऐसी इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में, जो उन्हें खटकती है। बट खैर वो तो चलो एक रियलिटी एस्पेक्ट हो गया। अगर सिर्फ वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर उसकी की बात करें, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे बहुत कटे कटे से रहते हो, आप उनसे डिस्टेंस बना के रखते हो, और आप
क्यों उनसे डिस्टेंस बना के रखते हो, इस चीज़ की आई डोंट थिंक उनको कुछ खास क्लैरिटी है, क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग कार्ड आपका 2 ऑफ स्वॉर्ड्स निकल के आया है। हो सकता है कि ये इंसान, जैसा इन्हें लगता है कि ये आपके मुकाबले, आपके कंपैरिजन में थोड़ा इमेच्योर है, सच में हो, और इसीलिए आपको पता है ऑफ कोर्स कि आप क्यों नहीं इनके साथ ढंग से ओपन अप हो पाते हैं, या आप, हो सकता है आप चाहते हो कि थोड़ा और एफर्ट लें, या सिर्फ ऐसे किसी के थ्रू आपसे बात ना करें, थोड़ी हिम्मत दिखाएं और सामने से आके आपसे वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन करें, वो सब ये कर नहीं पाते हैं। लेकिन परेशानी सारी यहाँ पर ये है इस शख्स के साथ विथ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि क्या रीज़न है वो इन्हें नहीं समझ में आ रहा है। बाकी सबको आसपास समझ में आ रहा होगा कि प्रॉब्लम इनमें है, ये और थोड़ा प्रोएक्टिव हो सकते हैं, ये ज़बरदस्ती आपसे डर रहे हैं, या हो सकता है ज़बरदस्ती उन्होंने आपके बारे में एक ये इमेज क्रिएट कर रखी हो कि अरे आप तो बस अपने ग्रुप में रहते हो, आप तो बस लिमिटेड लोगों से बात करते हो। मे बी ऐसा ना हो, और अगर ऐसा है भी तो गैम्बलर बता रहा है यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि इस इंसान को अब थोड़ा सा इरिटेशन होने लगा इस चीज़ से, कि उनकी हर कोशिश नाकाम जा रही है, या कुछ हद तक नाकाम हो रही है, या जैसे रिजल्ट्स वो चाहते हैं कि उनके इन पैरों से पड़े इस कनेक्शन के ऊपर, वो चीज़ हो नहीं पा रही है। अभी उन्होंने ऐसा तो कोई मन नहीं बनाया हुआ है कि उनको आपके साथ रिलेशनशिप में आना है या क्या, लेकिन हाँ, एक रोमांटिक सेंस में डेफिनेटली ये इंसान आपकी ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं, और क्योंकि आपके क्लोज नहीं आ पा रहे हैं, आपसे नज़दीकियाँ नहीं बढ़ पा रही हैं उनकी, इसलिए ये चीज़ उनको बहुत बॉदर कर रही है। आने वाले कुछ टाइम में, जैसे यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, बजाय आपके ऊपर फोकस करने के, आपके आसपास के लोगों के ऊपर ये इंसान फोकस कर सकता है। जो जिन भी लोगों से आपका उठना बैठना है, जिन भी लोगों से आपकी ज़्यादा बातचीत होती है, उन लोगों से ये इंसान अपनी बॉन्डिंग या अपनी दोस्ती बढ़ा सकते हैं, ताकि थोड़ा उनको इजी हो सके आपको अप्रोच करना, आपसे बात करना, एक बहाना मिल सके उन्हें एटलीस्ट आप ही की टेबल पर आके बैठने का, या आप ही के साथ लंच करने का, या आप ही के साथ हैंग आउट करने का, अगर किसी तरीके से उन्होंने आपका ग्रुप जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर लिया तो। इनफैक्ट ऑनेस्टली 2 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बता रहा है यहाँ पर स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड गैम्बलर के साथ, ये जिसके भी बारे में आप पूछ रहे हैं ग्रुप 1, आई डोंट थिंक ये आपका यूजुअल टाइप है। हो सकता है आपका एक टाइप हो, आपको एक पर्टिकुलर तरीके के ही लोग अट्रैक्टिव लगते हैं, और ये उस कैटेगरी को इंसान बिलोंग नहीं करते हैं, इसीलिए आप खुद भी अपने थॉट्स या अपने फीलिंग्स को लेकर के इनके टूवर्ड्स 100% श्योर नहीं। और मे बी यही रीज़न हो कि आप आज ये रीडिंग देख रहे हो, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि अच्छा चलो मुझे क्लैरिटी नहीं है, मे बी मुझे ये समझ में आ जाए कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। इनके दिमाग में अभी बस एक वन ट्रैक गोल है कि इनको आपके साथ और क्लोज आना है, उससे आगे का कुछ ये अभी सोच नहीं पाए हैं। इनफैक्ट कभी कभी आपके बारे में इनको लगता है कि आप कंफ्यूज हो इन्हें लेके। हो सकता है कभी इन्होंने देख लिया हो आपको इन्हें देखते हुए, या कहीं से पता चल गया हो कि आप इनके बारे में पूछ रहे थे, और वैसे जब आप सामने होते हो तो आप थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ रहते हो, तो क्या माजरा है, आप सच में इंटरेस्टेड हो भी इनमें या नहीं हो, तो आपके थॉट्स एंड फीलिंग्स को लेकर के भी इनको कोई खास क्लैरिटी नहीं है। थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज्ड टाइप के कभी कभी उस एक एस्पेक्ट में आप इनको लगते हो। बट अदरवाइज जो एनर्जी स्टार्टिंग में निकल के आई थी कि बिल्कुल ऐसा गो गेटर टाइप का इंसान, जिसे आप उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ करने को बोल नहीं सकते हैं, इंडिपेंडेंट है, वही सारी एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। इनफैक्ट सन ऑफ कप्स टू मदर ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर हमें बता रहा है कि अगर ये एक ऐसी सेटिंग है जहाँ पर आप दोनों के अलावा भी बहुत सारे और लोग हैं, कॉलेज हो गया, ऑफिस हो गया, नेबरहुड हो गया, स्कूल हो गया, तो भी आपके अलावा इस समय इस शख्स को किसी और में किसी भी तरीके का कोई रोमांटिक या फिजिकल इंटरेस्ट नहीं है। सारा ध्यान इनका इस समय सिर्फ आप ही की ओर केंद्रित है। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स बुक करने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी तो सबसे पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो आपको कैसे व्यू करते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं।
तो जो कार्ड्स निकले वो है रेवन, प्रिपेयर फॉर चेंज, ब्लू एवियंस, फिलोसफी, रिलीजन, कर्मा, मिस्टिसिज्म, monk, nun, selfless devotion and single-minded dedication to spirit, और bring love into the situation. All right. या तो ये कोई बहुत नया रोमांटिक इंटरेस्ट है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, या कोई एक क्रश है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, या फिर आप शायद किसी ऐसे शख्स के बारे में पूछ रहे हैं जिसको कि आपने नोटिस किया है कि वो आपको बड़ा नोटिस करते हैं और आप जानना चाह रहे हैं कि उनके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। फिलहाल ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन ने इतना तो ज़रूर क्लियर कर दिया कि जो भी शख्स है वो रोमांटिक इंटरेस्ट आप में रखते हैं, और अगर ये कोई ऐसा इंसान है जो अभी सिर्फ आपका दोस्त है तो वो दोस्त से बढ़कर कुछ और होने का बहुत ज़ोर ज़ोर से ट्राई कर रहे हैं। तो ये सोचते क्या है एग्जैक्टली आपके बारे में, आपको कैसे व्यू करते हैं? पहली चीज़, इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हैं। आपका अगला मूव क्या होगा, या आपकी इस समय क्या फीलिंग्स चल रही हैं, या आपके दिमाग में क्या चल रहा है, या आप अपनी लाइफ में आज से 2 साल बाद कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, अभी से कोई कुछ भी नहीं कह सकता है। बिकॉज शायद आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत बदलाव किए हैं। कभी आप कुछ करते हो, कभी आप कुछ और करते हो, कभी आपका करियर कुछ और हुआ करता था, फिर अभी कुछ और है। आप कॉन्स्टेंटली एलिवेट होते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली अपने आप को आप अपग्रेड करते रहते हैं, और जब जब जो चीज़ें या इंसान आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं बैठे होते हैं उनको आप पीछे छोड़ देते हैं, और बहुत एफर्टलेसली पीछे छोड़ देते हैं, फिर आप बार बार पलट करके नहीं देखते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने नोटिस की है आपके बारे में। लेकिन द फैक्ट कि ये आपको अनप्रेडिक्टेबल बनाता है, मतलब कहा नहीं जा सकता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, ये चीज़ से उनको थोड़ा सा डर भी लगता है। लेकिन यही वन ऑफ द रीजंस है जिसकी वजह से शायद ये अट्रैक्ट भी इन द फर्स्ट प्लेस आपकी ओर हुए हों। इन एनी केस ब्लू एवियंस ने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि इस इंसान ये आपको एक मिस्ट्री के जैसे व्यू करते हैं, और ये इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहते हैं। इस समय ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा शर्लॉक होम्स समझ रहे हैं कि मुझे और बेहतर समझना है ग्रुप 2 को, मुझे और बेटर जानना है उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत बहुत मैच्योर हैं, अपनी एज से ज़्यादा मैच्योरिटी आपके अंदर है, आप एक ओल्ड सोल हैं, और आप जिस तरीके से बात करते हैं या जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है चीज़ों की, उससे ये बहुत क्लियर हो जाता है खुद ब खुद कि आप एक अलग ही लीग में चल रहे हैं, बाकी सब लोग यहाँ हैं, आप यहाँ पर हैं। और ये बात भी उन्हें बहुत आकर्षित करती है आपकी तरफ। इनफैक्ट चीज़ों को देखने का आपका जो नज़रिया है, स्पेशली अगर वो इनके नज़रिए से बहुत अलग है, तो भी ये एक चीज़ है जो इन्हें आकर्षित करती है आपकी तरफ, और ये काफ़ी सोचते हैं इस बारे में। इनफैक्ट ये जो कार्ड है यहाँ पर इन एनी केस बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आप जिसके भी बारे में पूछ रहे हैं वो इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है आपके बारे में, और हो सकता है कि इसी रीज़न से अक्सर आप उनकी एनर्जी भी पिक करते रहते हो, या वो आपको आपके ड्रीम्स में दिखते रहते हो, या आपने खुद कई बार उनको पकड़ा हो आपको देखते हुए। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, आई थिंक 70-80% लोगों के लिए जिन्होंने आज ये वाला ग्रुप चूज़ किया है, मुझे लग रहा है यहाँ पर प्रिपेयर फॉर चेंज और ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन के साथ, कि ये कोई ऐसा शख्स है जो अभी आपका सिर्फ दोस्त है, या सिर्फ कॉलीग है, या सिर्फ पड़ोसी है, और उससे ज़्यादा वो कुछ होने की फिराक में है। इस शख्स को ये भी लगता है आपके बारे में कि आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस या फिर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। हो सकता है उन्होंने कभी आपको देखा हो प्रे करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, या फिर उन्होंने आपको देखा हो, सुना हो स्पिरिचुअलिटी या इन सब चीज़ों की बातें करते हुए। ज़रूरी नहीं है कि उनका यकीन भी इन सारी चीज़ों में हो। इनफैक्ट हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आप दोनों के धर्म ही अलग अलग हों, लेकिन आपके जो भगवान है या जो स्पिरिट है, जो जिस भी नाम से आप कनेक्ट करते हैं यूनिवर्स के साथ, उसके साथ आपका वो लिंक कितना स्ट्रॉन्ग है, आप कितना बिलीव करते हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर, उससे आपको कितनी स्ट्रेंथ मिलती है, ये भी एक चीज़ है जो उन्होंने नोटिस की है आपके बारे में, और उन्हें बहुत इंट्रीग करती है। उनका मन करता है कि वो आपके सामने बैठें और आप घंटों उनसे इन्हीं सब टॉपिक्स पर बातें करें। इनफैक्ट उन्हें ऐसा लगता है कि वन ऑफ द रीजंस कि आपकी सोच इतनी क्लियर क्यों है, या आप इतनी क्लैरिटी चीज़ों को लेके कैसे रखते हैं, उसका एक रीज़न इस इंसान के अकॉर्डिंग ये भी है कि आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है। आप बहुत ज़्यादा सेल्फलेस हैं,
ऐसा उन्हें लगता है। सेल्फलेस एज इन आप अपना नहीं सोचते हैं, जो भी आपके करीबी लोग हैं या इन जनरल जो कोई किसी परेशानी में है या किसी को मदद चाहिए, तो आप उन लोगों को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। आप कभी भी अगर किसी के लिए कुछ भला करते हैं तो आपका वो नेकी कर दरिया में डाल वो वाली चीज़ होती है, आप पलट के कुछ एक्सपेक्ट कभी नहीं करते हैं। तो ये जो आपकी क्वालिटी है कि आप बिना किसी मोटिव के लोगों की हेल्प करते हैं, जेन्युइनली मदद करते हैं लोगों की, ये चीज़ इन्हें बहुत बहुत पसंद है आपके बारे में। आपकी आईज इन्हें बहुत पसंद है, स्पेशली अगर आपकी आंखें थोड़े डार्क कलर की हैं, लाइक डार्क ब्राउन या ब्लैक के टूवर्ड्स किधर ही, तो आपकी आईज इन्हें बहुत ज़्यादा प्रिटी लगती हैं। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और ये चीज़ ज़रूरी नहीं है हर ही किसी के लिए अप्लाई करे, बट आप में से कुछ लोग शायद आजकल या तो एक दूसरे से ज़्यादा बात कर नहीं रहे हैं, या कभी भी एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं की है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो किसी ना किसी बात पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है और फिर दोनों पीठ घुमा के बैठ जाते हैं, ढंग से कॉन्वर्जेशन हो ही नहीं पाती है। और क्योंकि इतनी तू मैं टाइप का सीन आप लोगों के बीच में ऑन अगेन ऑफ अगेन चलता रहता है, शायद इसी रीज़न से भी ये इंसान चाहते हैं कि थोड़ा सा और मिठास इस कनेक्शन में घुल सके। बट ये जो चीज़ मैंने बोली ना, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े वाली, ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे की प्रॉक्सिमिटी में तो हैं। इसलिए मैंने बोला था सेम फ्रेंड सर्कल, सेम कॉलेज, सेम स्कूल या सेम नेबरहुड, लेकिन रिलेशनशिप स्टेटस जो है वो अभी डिफाइंड नहीं है। मतलब अभी ओ हाँ, आई जस्ट नो हिम, आई नो हर, उधर उसी स्टेज पर मामला अटका हुआ है और उसको वो नेक्स्ट लेवल पर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। शायद ये कोई ऐसा इंसान है जिसने, ये तो हमें पता ही था यहाँ पर कि इनको पता है कि आपने अपनी लाइफ में चेंजेस बहुत किए हैं, लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए शायद ही कोई ऐसा शख्स है जिसने आपका राइज एंड फॉल देखा है। मतलब आप की फैमिली में बहुत पैसा हुआ करता था, बड़ी अच्छी नौकरी थी आपकी, बहुत अच्छा पैसा आप कमाते थे, फिर किसी कारणवश वो सब कुछ छिन गया, सब कुछ बिखर सा गया। कैसे आपने अपने आप को सिचुएशन में से बाहर निकाला, कैसे आप अपने पैरों पर फिर से खड़े हुए, आपने खुद अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाए और आज आप दोबारा सक्सेसफुल हैं, दोबारा आपको स्टेबिलिटी मिल गई है, आपके मेहनत की वजह से आपकी फैमिली अब फिर से कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जीने लगी है। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है उन्होंने बड़े क्लोज क्वार्टर्स पे विटनेस की हो, या फिर उनको पता चला हो ऐसा आपके बारे में। तो आपकी हिम्मत इन्हें बहुत बहुत अट्रैक्टिव लगती है। द फैक्ट कि डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी आप कभी गिव अप नहीं करते हैं, आप उससे लड़ने के रास्ते खोजते हैं और आप उससे लड़के दूसरी तरफ विक्टोरियस बाहर निकल के आते हैं, ये चीज़ बहुत अट्रैक्टिव लगती है इस इंसान को। एंड शायद ये वन ऑफ दोज थिंग्स हैं जो ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में कि यार कैसे ग्रुप 2 ने ये कर लिया। कोई और होता ग्रुप 2 की जगह तो दिन भर बस बैठ के रोता रहता या डिप्रेशन में चला जाता या समझ में नहीं आता उन्हें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन ग्रुप 2 ने खुद ही अपने लिए एक नया रास्ता निकाला और अब देखो उसमें कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है। आपकी सक्सेस से ये इंसान जलता नहीं है, आपकी सक्सेस से ये इंसान बहुत इंस्पायर होता है, इंस्पिरेशन लेता है। मुझे भी ग्रुप 2 के जैसे लाइफ में कुछ करना है, मुझे भी ग्रुप 2 के जैसे अपने अंदर और हिम्मत लानी है, एडवर्सिटी से लड़ने की हिम्मत लानी है। एक चीज़ है हालांकि आपके बारे में जो कि इस इंसान को थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक लगती है, और ज़रूरी नहीं है कि ये जो सोच रहे हैं आपके बारे में ये वाली चीज़ जो मैं बताने वाली हूँ सच हो भी या नहीं, उनका व्यू पॉइंट है। सो समटाइम्स इस इंसान को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाते हैं, बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं, कि एक बार अगर आपने कोई चीज़ ठान ली या किसी के बारे में आपने कोई ओपिनियन बना लिया तो फिर आप टस से मस नहीं होते हैं। फिर कोई आपको लाख बोलने की कोशिश करे कि नहीं गलत सोच रही हो या गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, आप मानते नहीं हैं, आप यकीन नहीं कर पाते हैं। तो ये एक चीज़ है जिसका कि इनको थोड़ा डर है कि यार
इसका असर कहीं मेरे इन एफर्ट्स के ऊपर ना पड़ जाए जब मैं ट्राई करूं इनके नज़दीक आने का, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आपको शायद ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। अगर आपके पास्ट के कोई फेल्ड रिलेशनशिप्स रहे हैं और स्पेशली अगर उसके बारे में काफ़ी लोगों को पता है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि इस इंसान को भी मालूम है आपके उन पास्ट के फेल्ड कनेक्शंस के बारे में, और इसीलिए उनको ये डर सताता रहता है यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि कहीं आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर इनको जज ना करने लगो। ये क्यों मेरे ऊपर इतना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, इनको क्यों मुझसे इतनी बात करनी है, इसका मतलब इनके इरादे मुझे लेके ठीक नहीं है, मुझे नहीं करनी इनसे बात, मुझे नहीं इनके साथ हैंग आउट करना। इनफैक्ट मुझे बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ अभी हुआ भी नहीं है, इन्होंने सच कोई एक्शन आपकी ओर नहीं लिया है। ये पहले ही अपने मन में ये सारी चीज़ें सोचे हुए हैं, सोच कर बैठे हुए हैं कि ऐसा ऐसा प्रतिक्रिया आपकी हो सकती है। बट द फैक्ट कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन के ठीक नीचे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स निकल के आया है, इस इंसान की ओर से एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और बहुत जल्दी ही आपकी ओर एक्शन इनफैक्ट ले सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए 1 महीने के अंतराल में ही ये इंसान आपकी ओर एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। और मुझे बताया जा रहा है कि ये आपसे कॉन्वर्जेशन करने के बहाने ढूंढेंगे, और जहाँ तक है पहले ये अपनी रिसर्च करेंगे कि आपके इंटरेस्ट्स क्या हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपके पैशंस क्या हैं, और फिर वही चीज़ों के ऊपर आपसे बात करने का ट्राई करेंगे। लेकिन हाँ, एक डेस्परेसी इनकी एनर्जी में डेफिनेटली है, मतलब बहुत बेचैन है ये कि किसी तरीके से और जितना जल्दी हो सके आप दोनों एक कपल बन सको, या आप दोनों डेट करना स्टार्ट कर सको, आप दोनों रिलेशनशिप में आ सको। इन एनी केस ये कोई ऐसा शख्स यहाँ पर मालूम हो रहा है जिसे बातें बातें करना, घूमना फिरना बहुत पसंद है। इनफैक्ट क्योंकि इनको घूमने फिरने का शौक है, ये भी मुमकिन है कि आपको इनवाइट करें कि आप इनके साथ किसी ट्रिप पर जाओ, लेकिन आपको अकेले इनवाइट नहीं करेंगे, 2-3 और लोगों को भले ही मन ना हो लटका लेंगे साथ में, सिर्फ इस रीज़न से ताकि आपको मना करने का बहाना ना मिल सके, आपको ऐसा ना लगे कि अरे क्यों मुझे अकेले क्यों ये ले जाना चाहते हैं। लेकिन फैक्ट यही है कि ये आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की फिराक में है और जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं आप में। आपके या इनके चार्ट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी तो पहले और की कार्ड से जान लेते हैं कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो आपको कैसे व्यू करते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं डॉग, बी डिसिप्लिन्ड इन योर होम एंड कम्युनिटी लाइफ। फिर है सीरियंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेसन्स ग्रोइंग अप। Queen radiates the regal feminine, uses her benevolent authority to protect others, और emotions are running high. All right. शायद ये कोई ऐसा शख्स है जिसने अभी अभी आपके लिए फीलिंग्स कैच की हैं, इनका नज़रिया आपको लेके हाल ही में चेंज हुआ है। पहले आपके बारे में रोमांटिक फीलिंग्स नहीं रखते थे, लेकिन अब सडनली आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं। अगर कोई भी आपके नाम से इनको चढ़ाता है तो ये लेजिट चिढ़ जाते हैं। आपके बारे में किसी के मुंह से कुछ उल्टा सीधा सुन नहीं सकते हैं, आपको किसी और के साथ देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सो डेफिनेटली अपनी फील्स में ये अभी है आपको लेके। आपके बारे में इनका ऐसा मानना है कि आप बहुत ही जेंटल, बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही केयरिंग और बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। सबसे पहली चीज़, आपके लुक्स इन्हें बेहद पसंद है, चाहे आप मैस्कुलिन हो चाहे आप फेमिनिन हो। आपकी आवाज़, आपके लुक्स, आपका ड्रेसिंग सेंस, आप कैसे खुद को कैरी करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट बहुत ही रॉयल वाइब्स इन्हें
आते हैं आपसे, भले ही आप किसी रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हो या ना करते हो, लेकिन एक वो थोड़ी एटिकेट भरी हुई, या फॉर द लैक ऑफ अ बेटर टर्म थोड़ा सा हाई सोसाइटी टाइप की वाइब इस इंसान को आपसे आती है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो इन्हें लगती है आपके बारे में वो ये है कि आपके अंदर इतना सा भी घमंड नहीं है, आपके अंदर एटीट्यूड नहीं है। आप चाहे जितनी भी गुड लुकिंग क्यों ना हो, लेकिन आप रहते ज़मीन पर ही हैं। आप बहुत हम्बल हैं, आप बहुत ग्राउंडेड हैं, आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं। आप हर किसी से बहुत काइंडली इंटरेक्ट करते हैं, बहुत प्यार से, बहुत अदब से बात करते हैं। ये चीज़ आपके बारे में इस इंसान ने बहुत नोटिस की है और इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद भी है। इनफैक्ट हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा शख्स हो जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। तो ये आपके क्लासमेट हुआ करते थे, या आप लोग सेम सोसाइटी में रहा करते थे, समथिंग लाइक दैट। बिकॉज इन्होंने आपको ब्लॉसम करते हुए देखा है, इस इंसान ने आपको मैच्योर होते हुए देखा है, आपके अंदर समझ आते हुए देखा है, आपके अंदर एक ठहराव आते हुए देखा है, एक वो कामनेस आते हुए देखी है। और जैसे अब आप हो, जो आपका ग्रो अप हुआ है, वो इन्हें बेहद बेहद पसंद है। आपका एटीट्यूड कैसा रहता है दूसरे लोगों के प्रति, आप अपनी कम्युनिटी के लिए कितना करते हैं, आप लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं, आप अपने बिल्कुल जैसे ना यारों का यार, वो वाली वाइब आपकी है जो इन्हें बहुत पसंद है। आपके अंदर हो सकता है डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा हो, आप हर चीज़ एक टाइम टेबल के तहत करना प्रेफर करते हैं। आपका सुबह से लेकर रात तक का एक दिनचर्या फिक्स्ड है, आप उसी को फॉलो करना प्रेफर करते हैं। और कोई बोल नहीं रहा है आपको ऐसा करने के लिए, किसी ने कोई डंडा नहीं किया हुआ है कि नहीं ऐसे ही करना है, वैसे ही करना है। ये सब आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, अपनी पसंद से कर रहे हो। तो द फैक्ट कि आपके अंदर इतनी डिसिप्लिन है कि कोई पूरे टाइम आपके सर पे सवार नहीं है, बावजूद उसके आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, और आप उसी हिसाब से काम करते हैं, वो उन्हें बहुत पसंद आता है आपके बारे में। शायद इस इंसान ने कभी आपको इमोशनल होके किसी और से बात करते हुए देखा है और सुना है, और तब तक इन्हें आइडिया नहीं था कि आप कितने सेंसिटिव हैं। और जिस दिन उनको पता चल गया, जिस दिन उन्होंने सुनी आपकी वो पर्टिकुलर कॉन्वर्जेशन, शायद आप थोड़ा रुआसे होकर के किसी से किसी बारे में बात कर रहे थे, आप इन जनरल रो रहे थे और आसपास लोग आपसे पूछ रहे थे क्या हुआ, और ये भी खड़े हुए थे वहाँ पर, इन्होंने भी सुना। ऐसा लग रहा है मान लो उस इंसिडेंट के बाद से कोई स्विच ऑन हुआ, क्या हुआ कि इनकी फीलिंग्स कंप्लीटली आपको लेके चेंज हो गई। तुरंत कहीं से वो एक रोमांटिक एंगल वहाँ पर आ गया, क्योंकि इससे पहले ये इंसान आपके आसपास भले ही रहता हो, बट उतना ज़्यादा इन्होंने आपको कभी निहारना आपको, या सिर्फ आप ही को नोटिस करना, ऐसा कुछ तब तक नहीं हुआ था। आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी हैं, और ये भी एक चीज़ है जो इस पर्सन को लगती है आपके बारे में, उन्होंने नोटिस की है, उन्हें मालूम है फॉर अ फैक्ट कि हाँ ये चीज़ सच है। आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल हैं। अगर किसी ने आपको कोई काम बोला है तो वो फिर रिलैक्स हो सकते हैं, क्योंकि आप डेफिनेटली वो काम करके दे दोगे। आप अपनी बातों से मुकरते नहीं हो, आप झूठे वादे नहीं करते हो, आप लोगों को झूठी उम्मीदें नहीं देते हो। इनफैक्ट आप कई बार जितना आपकी क्षमता नहीं भी है, उससे ज़्यादा आप लोगों की मदद कर बैठते हो। मतलब आप उस कैटेगरी के लोगों में से हो जो कि खुद खाली पेट सोने चले जाएंगे, लेकिन अपने हिस्से की रोटी किसी और को दे देंगे। तो ये जो क्वालिटी है आपकी, वो इन्हें बहुत बहुत पसंद है। इनफैक्ट अगर ये कोई ऐसा शख्स है जो आप ही के साथ काम करता है या कभी पढ़ा है, तो उन्हें ये बात तो पता है आपके बारे में कि आपके अंदर नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। बहुत ईजिली हर कोई आपकी बात मान जाता है, बहुत आसान होता है आपके लिए लोगों को लीड करना, जो आप बोल रहे हो वो लोग करते हैं। लेकिन उस चीज़ में भी ऐसा नहीं है कि आप तानाशाही करने लगो, वहाँ पे भी आप बहुत रिस्पेक्टफुली हर किसी से बात करते हो। एंड इन जनरल ये जो एक रिफाइनमेंट है ना आप में, आपकी सेंसिटिविटी, आपकी ये अदब जो मैं कह रही हूँ, वो इन्हें बहुत पसंद है। लुक्स तो पसंद है ही, आप दोनों ही हो सकता है वाटर साइंस हो या आप वाटर साइन हो,
और इमोशंस आर रनिंग हाई मुझे बता रहा है कि ये इंसान जो आपके लिए फील करता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है उनकी फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। ऐसा नहीं है कि आज उन्हें आप में इंटरेस्ट है और कल नहीं होगा, कल वो भूल जाएंगे आपके बारे में। दिन पर दिन उनका जो दिलचस्पी है आप में, या जो उनकी रोमांटिक फीलिंग्स अभी अभी जगी हैं आपको लेके, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही हो रही हैं। ऑल राइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। स्ट्रेंथ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। डेफिनेटली लियो एनर्जी के साथ बहुत बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं आप इस इंसान को। और ये इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स दोनों ही निकल के आए हैं। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप के अंदर लॉजिक और इमोशन दोनों का बहुत अच्छा तालमेल है। ऐसा नहीं है कि आप हर ही फैसला सिर्फ अपने दिल से लो। बहुत बार आप फैसले अपने दिमाग से भी लेते हैं, लेकिन आप दिल और दिमाग के बीच में संतुलन बहुत अच्छा बिठा लेते हैं। आप ना तो ओवरली इमोशनल हैं, ना ही आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, बीच में कहीं पे। आपकी आवाज़ और आपका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो इन्हें बहुत पसंद है, बिकॉज आपके दिल में, आपके दिमाग में जो भी चल रहा होता है, आप बिना उसमें गुड़ लपेटे, बिना वर्ड्स अपने ट्विस्ट किए हुए बहुत क्लियर कट अपनी बात लोगों के सामने रख देते हैं। तो आपका ये कम्युनिकेशन स्टाइल उन्हें बहुत पसंद है। इनफैक्ट ये जो चीज़ है आपकी कि आप जो बोलते हो बिल्कुल जैसा फील कर रहे हो, जो सोच रहे हो वही बोलते हो, इससे इनको कॉन्फिडेंस मिल रहा है इस बात का कि अगर कल को इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखी और उस पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हुई, जो भी आपने बोला, वो उस पर आराम से यकीन कर ले जाएंगे, वो उसको डाउट नहीं करेंगे, क्योंकि कोई रीज़न ही नहीं होगा डाउट करने का, बिकॉज दे नो फॉर अ फैक्ट कि ग्रुप 3 कैसे हैं। अगर ग्रुप 3 बोल रहे हैं कि वो भी मुझे लाइक करते हैं तो इट मीन्स वो भी मुझे लाइक करते हैं। अगर वो बोल रहे हैं कि वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है, बिकॉज वो नहीं है मुझ में इंटरेस्टेड। इनफैक्ट एस ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन ये चीज़ कंफर्म कर रहा है यहाँ पर ये प्रोग्रेशन, कि ये जो फीलिंग्स आपके लिए महसूस कर रहे हैं ये एक नया डेवलपमेंट है आप लोगों के कनेक्शन में, ऐसा पहले नहीं था। इनफैक्ट हो सकता है कि आप मुझसे किसी ऐसे इंसान के बारे में पूछ रहे हो जो अभी तक आपसे या तो बिल्कुल बात करता ही नहीं था, या अगर करता भी था तो सिर्फ काम की बात करता था, या बहुत ही, या ये कोई उस तरीके का इंसान है जो बड़े ब्लंट तरीके से बात करता है, बड़े रूखे तरीके से बात करता है। लेकिन सडनली आपने नोटिस किया है कि आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, ज़्यादा बात कर रहे हैं, बहाने बना के बात कर रहे हैं, और आपको लग रहा होगा कि यार ऐसा क्या हो गया। तो हुआ ये है कि सडनली इन्होंने फीलिंग्स अब डेवलप कर ली हैं आपके लिए। इन्हें ऐसा लगता है कि आप और ये एक बहुत अच्छा पेयर बन सकते हैं। इनफैक्ट एस ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि जैसी फीलिंग्स ये आपके लिए रखते हैं, ऐसा इन्होंने इससे पहले किसी के लिए फील किया भी नहीं है। हो सकता है कभी किसी के साथ आज सच इतने कोई खास सीरियस रिलेशनशिप्स में रहे भी ना हो, पर जब ये आपको देखते हैं, आपको ऑब्जर्व करते हैं, और जो भी इन्होंने आपके बारे में सोच रखा है और जितना और जो कुछ भी सुना है, उससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला है कि आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी बनेगी, बिल्कुल बराबरी का मैच होगा, एक इक्वल मैच होगा, एक गुड मैच होगा आपके और इनके बीच में। लेकिन अभी क्या है स्ट्रेंथ और एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, कि एक दिक्कत जिसका इन्हें सामना करना पड़ रहा है, और शायद उस रीज़न से भी आजकल ये आपको लेके इतना इमोशनल हो रखे हैं, वो ये है कि इनको इस बात का डर है कि आपके दिमाग में इनकी शायद थोड़ी गंदी इमेज एक बन रखी हो। और इसलिए मैंने आपको बोला था कि हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जो या तो अभी तक आपसे बात कम करता है, या रूखे तरीके से बात करता है, या बिल्कुल मतलब भर की बात करता है। तो ये अपनी इमेज कैसे चेंज कर सकते हैं अपनी आपकी आंखों में, कैसे थोड़े चार्मिंग हो सकते हैं, थोड़ा और इमोशनली ओपन अप हो सकते हैं, कैसे बहाने ढूंढ सकते हैं आपसे बात करने के लिए, कैसे कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपको भी इनके लिए फीलिंग्स हो जाएं, वो सब तिकड़म में अभी ये जूझ रहे हैं। बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं वैसे आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपको डेट पे ले जाने के लिए,
लेकिन जब तक इनको इस बात की क्लैरिटी नहीं मिल जाएगी कि ये अपनी इमेज कैसे चेंज कर सकते हैं अपनी आंखों में, तब तक ये आपकी ओर कोई मूव नहीं करेंगे। ऑल्दो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि अक्टूबर या नवंबर के आसपास ये इंसान आपकी ओर एक्शन ले सकते हैं इन दिस रिगार्ड, कि कन्फेस कर सकते हैं कि आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, आप आस्क आउट कर सकते हैं, डेट पर चलने के लिए बोल सकते हैं। इसीलिए अगर आने वाले एक हफ्ते में, बीते हुए एक हफ्ते में, आने वाले एक हफ्ते में आप नोटिस करें कि इनका बिहेवियर आपको लेके बिल्कुल ही चेंज हो गया, टोटल फ्लिप हो गया है, तो उससे आपको हैरान नहीं होना है, ये समझना है कि इसके पीछे रीज़न है। इनफैक्ट मुझे बताया जा रहा है कि इंसान ने जब आपको फर्स्ट टाइम देखा था, और अगर ये एक ऐसा शख्स नहीं है जो आपके साथ पला बड़ा है, आपके साथ ग्रो अप किया है उसी स्कूल, कॉलेज या फिर नेबरहुड में, अगर ये कोई स्पेशली अगर ये कोई वर्क रिलेटेड सेटिंग है, सेम ऑफिस या सेम इंटर्नशिप, तो फर्स्ट मुलाकात में ही आप इन्हें बहुत पसंद आ गए थे, बहुत अट्रैक्शन इन्हें आपकी हुआ था, लेकिन इन्होंने अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करके रखा हुआ था, बिकॉज इन्हें लगा था कि ठीक है बस एक अट्रैक्शन है, लेकिन इससे ज़्यादा तो कुछ होने नहीं वाला है, सो व्हाट्स द पॉइंट। बट अब सडनली वो अट्रैक्शन रोमांटिक फीलिंग्स में क्योंकि चेंज हो गया है, इसीलिए जो अभी इतनी देर तक ये बैठे हुए थे अपने इमोशंस के ऊपर कि नहीं मुझे अपने इमोशंस कंट्रोल में रखने हैं, मुझे ग्रुप 3 से कुछ नहीं बोलना है, उसको वो अब चेंज करना चाह रहे हैं। अब वो अपने लॉजिक और ये सब, नहीं मुझे अपने इमोशंस नहीं डिस्प्ले करने, उन सब चीज़ों को बैक सीट पे डाल के आपके लिए थोड़ा सा चार्मिंग और शिवरस और जेंटलमैनली होने का ट्राई करेंगे। आपके उनके चार्ट में कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। और राइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या मेरे ईमेल पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स बुक कराने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप सभी बार मिलते हैं, बाय।